घटना जो हंसी के अंदर बीड़ फार्म के अंदर की गई, हम कुछ साथियों से भी मिले, कौन सी पोस्ट से रिटायर हुए थे? ऐसे हैं कि मैं जी इसको छोड़ो होमगार्ड सिविल डिफेंस में जी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रैंक के सीनियर स्टाफ ऑफिसर जी रिटायर हुआ हूँ दिसंबर 2020 में। और मैं आज जिनके साथ आया हूँ वो बीडीओ चंदन सिंह जी हुए हैं। उनसे पहले उन्होंने सारा जीवन हरिजन बच्चों को पढ़ाने के लिए गांधी आश्रम रोहतक में काम किया। और सबसे गर्व का विषय है कि वो इस रेजिमेंट के हवलदार थे। और उससे गर्व का विषय है जब वो टेंट में रहते थे, फौजियों के टेंट में, तो वहाँ गुरु रविदास की प्रतिमा छोटी सी रखी हुई थी। तो उनके कर्नल ने आके उनको, मुसलमान कर्नल ने उनको ठोकर मार दी। तो पहली बार, हाँ इंग्लिश कर्नल थे जो, उसने आगे अंग्रेज थे वो, उसने उनको ठोकर मार दी। तो पहली बार उस शख्स ने, नौजवान बहादुर ने, उस मार्शल कौम के जवान ने, इस रेजिमेंट के चमार ने उसको गोलियों से भून दिया था। आज उसी का बहादुर बेटा हरियाणा का पहला कमीशन अफसर मेजर रतन सिंह चहल हमारे बीच है। और इतनी बड़ी प्रतिमा का निवारण उसमें समारोह पे आज ये उपस्थित हैं। मैं दिल की गहराइयों से इनका आभार व्यक्त करता हूं। और समाज को एक प्रेरणा के लिए आज हमारे समाज को प्रेरणा स्रोत के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जी जी सर, अभी आपने एक शब्द बोला था जो हरिजन, उस पे पूरी चमार रेजिमेंट ने भी सवाल उठाया था। एक ये शब्द गांधी जी का था वो सर। एक मिनट अभी मेरे उसका गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया है। अभी प्रतिबंध लगाया है। पहले तो गांधी जी ने केंजुए कैंप दिल्ली में हरिजन स्वयं सेवक संघ बनाया था, जहां उनकी धर्मपत्नी के नाम से वो आज भी मौजूद है। जहां हमारे जो चमार कम्युनिटी के जो नौजवान थे उनको जूतियां बनाने का बहुत बड़ा एक काम चलता था। उस काम में डॉक्टर श्री गोपीनाथ अमन फ्रीडम फाइटर और CK नायर जो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उन्होंने उसकी बीड़ा उठाई थी। और उस बीड़ा में बीडीओ चंदन सिंह जी जो इस रेजिमेंट के सैनिक थे, हवलदार थे, उन्होंने उनके साथ, अमन साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले थे। तो ये बात ना करके आज गर्व का विषय है, गर्व की बात करनी चाहिए। आज चमार रेजिमेंट की खुशी का अवसर है कि नौजवानों ने बीड़ के इस पवित्र पावन स्थान से इतना बड़ा काम किया है। ये जो हैं किसी की छीटा कसी, किसी का वो ना करके, आज तो एक पर्व का दिन है, खुशियों का दिन है। और खुशियों के दिन में ये बहादुर आए हैं जो पहले कमीशन अफसर हमारे चमार जाति से, उनसे बात करिए। जी सर मैं इनसे भी करूँगा। सर एक सवाल और मेरा आपसे सर, इस कास्ट के अंदर पता नहीं कितने अफसर हुए, SP लेवल और भी बड़े बड़े कर्नल तक हुए, लेकिन तब जब उन पे हुए पोस्ट पे होते हैं, लेकिन सर बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सबकी बहादुरों की रगों में वो खून है जिन्होंने आज होते हुए अपने साथियों को, अपने समाज को अपने साथ लेके चले हैं। ये तो उन बुज़दिलों का काम है जो पढ़ते लिखते नहीं और हमारे नौजवान उन पे उंगलियां उठाते हैं। यदि आप पढ़ोगे, शिक्षित बनोगे तो उनकी तरह आप भी झंडा उठा सकते हो। ये सिर्फ वो हैं जो पढ़ते नहीं, मन नहीं लगाते और उनके ऊपर कहते हैं हमारी सिफारिश करके हमारे ऊँचे ले जाएं। क्या पूछिए, ये कमीशन ऑफिसर बैठे हैं, पहले क्या इन्होंने किसी का सहारा लिया था या किसी ऑफिसर का सहारा देखा था? जब रहे हैं तो अपने समाज का और अपने पिता का नाम अमर करते हुए रहे हैं। इनसे बात करिए ना। जी सर, मेरा ये सवाल नहीं था सर। मेरा सवाल ये था, तब तक कुर्सी है तब तक उसको कोई समाज याद नहीं आता, बिल्कुल, लेकिन जब वो रिटायर हो जाता उसको हर समाज। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ। उनकी रगों में खून है और वो दौड़ता रहेगा। आज ये जो समाज इतना बड़ा, एक कहावत किसी बेवकूफ़ों ने मन घड़ंत कहते थे, ये तो बावड़ी जात जमाना की। अरे उनको ठोकर मार दी और कहा कि ये सबसे शिक्षित जो कौम है ये आज चमारों की है, बहादुर कौम है। मैंने आपको अभी बताया था 1973 में बीड़ से ही एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वो चौधरी चांदराम ने उठाई थी। और ऐसी बीड़ की आंदोलन हुआ था कि जेल भरो आंदोलन में हरियाणा का हर बच्चा गया था। तो ये सब उसकी बात नहीं। आज कितने IAS, कितने IPS हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, हम उनको नमन करते हैं सबको। ये सब
ये बिल्कुल आपकी उसमें है। शायद आप भी पढ़ते लिखते तो बेशक से IAS अफसर उसमें बन सकते थे। सर अभी आपने चांदराम की बात कही, चौधरी चांदराम की। उस टाइम पे चौधरी चांदराम हो चुके हुए, गूंजा भी उनका नाम भी गूंजा, लेकिन समाज ने उनको पूरा साथ दिया। जब उन्होंने जेल भरो आंदोलन चलाया तो समाज ने उनको पूरा साथ दिया। लेडीजों को बच्चे हुए जेलों में, लेकिन चांदराम जी ने क्या तोहफा दिया समाज को? उन्होंने इतना बड़ा तोहफा दिया कि जितने भी जमीन जो बीड़ों की मिली, बीड़ों की जमीन उसके कारण अलाउट हुई थी। ये सिर्फ जो हैं अपने आप को उनके बराबर का नाम चाहते थे, उस शख्स ने रात रात पैदल चल के अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ता रहा, कभी मौत की परवाह नहीं की। जो आप विधानसभा का इतिहास उठा के देखिए ना, विधानसभा के इतिहास में उसने शेर के बहादुर जैसा काम किया है। शायद इतना बहादुर कौम में, इसमें हरियाणा की कम्युनिटी में कोई बहादुर नेता नहीं हुआ जिसकी आप बात करते हो। ये तो कहावत करते थे श्रवण जाति के लोग, हमारी चिड़ान के लिए चौधरी चांदराम का नाम लेके इस जाति को पुकारते थे। शायद आप तो बच्चे हो, आपको पता नहीं। अपने पूर्वजों से पूछिए कि चांदराम का कितना बड़ा इतिहास। मैं ये सुन रहा था सारी बातें। आपने ये शिकायत की कि जो हमारे लीडर हैं या IAS IPS अफसर हैं वो मदद नहीं करते। ये सरासर गलत है। हर इंसान जितनी उसमें ताकत है वो सबकी मदद करता है और गरीबों की ज़्यादा करता है। ये तो कुछ जो सेल्फिश लोग हैं वो उनके बारे में भ्रम फैलाते हैं। मैंने आर्मी के बाद सिविल सर्विसेज में नौकरी की है 12 साल, और मैंने जितने भी ऑफिसर्स थे सबको करीब से देखा है। तो अपने जो समाज से लोग हैं वो सारे मदद करते हैं सब जगह, और ये कोई एक ज़्यादा सेल्फिश आदमी है जो कह देता है जी ये मदद नहीं करते। तो एजुकेशन और यूनिटी ये दो चीज़ें हैं जो हमारे को आगे ले जाएंगी। जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे तब तक ये स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट देते हैं वो गलत करते हैं। जी देखिए, अभी आपने बताया कि लोग मदद करते हैं, लेकिन इसके अंदर वो चमार रेजिमेंट भी हुई इस ऐसी समाज के अंदर जो पूरे विश्व के अंदर तहलका मचाया। वो शिक्षक भी हुए जिसके अंदर आज विश्व के अंदर गिनती आती है। पूरे विश्व के अंदर जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी उसके अंदर पहले सुनहरे अक्षरों पर लिखा हुआ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, काशीराम भी कम नहीं थे, और भी आने वाली पीढ़ी में कुछ लोग ऐसे हैं जो कम नहीं है, लेकिन आज भी फिर भी ये दबा कुचला। इसका कारण क्या है? इसका आप ये देखो कि जो बाबा साहब भीमराव का जो लिटरेचर था वो सारा नीचे डंप कर रखा था। जब काशीराम साहब आए हैं तो ये सारा आउटलेट हुआ, तब लोगों को पता लगा क्या चीज़ है लिटरेचर में जो बाबा साहब का। और जब उसको पढ़ेंगे लोग, किताबें घर में रखते थे वो नहीं, उसको पढ़ो, स्टडी करो और आगे बढ़ने की क्षमता आएगी आप। और यूनिट जन्म पड़ता रहा।